न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो इस होली आपको अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अवनीश शर्मा, ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि इस होली पर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आपकी स्किन पर कोई इंफेक्शन भी हो जाता है तो आपको क्या क्या यूज करना है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको जो है होली की शुभकामनाएं। आप होली खेलिए और होली के बाद जो है हेल्दी वेल्दी एंड वाइज रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि होली खेलने से पहले कुछ कुछ चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, जैसे नारियल का तेल हो गया या फिर ऐसी ऐसी चीजें भी यूज कर लेते हैं जो चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि स्किन का कैसे ख्याल रखना है, होली खेलने से पहले किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है, होली खेलने के बाद क्या क्या चीजें यूज करनी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कलर कौन सा इस्तेमाल करते हैं। जो आजकल आर्टिफिशियल कलर बहुत आ गए हैं मार्केट के अंदर, बिल्कुल, जो कि इनऑर्गेनिक हैं और सिंथेटिक हैं। तो जितने भी लोग हैं, जनरल पब्लिक है, वो अवेयर ही नहीं है कि कौन सा कलर हमें यूज करना है। वो जाकर जो है सिंथेटिक कलर खरीद लेते हैं और वो एक दूसरे को लगाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सिंथेटिक कलर मार्केट में मौजूद हैं उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उनसे जो है किस तरह से बचना है। जैसे कि आपका ब्लैक कलर है, उसमें लेड ऑक्साइड है, वो किसी की किडनी कंप्रोमाइज है तो उसको रीनल फेलियर हो सकता है। ग्रीन कलर है, कॉपर सल्फेट है, उसको आई एलर्जी हो सकती है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। सिल्वर कलर है, उसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है जो कि कैंसर तक कर सकता है, इतना सीरियस हो सकता है। ब्लू कलर में पर्शियन ब्लू कोबाल्ट है जो कि कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस कर सकता है। रेड कलर है जिसमें मर्करी सल्फेट है, जो कि सिंदूर के अंदर भी आर्टिफिशियल डालते हैं लोग, उससे भी स्किन कैंसर होते हैं। एलर्जीज तो मैंने बहुत देखी है, बिल्कुल। और उसके अलावा जो है स्किन कैंसर तक हो सकता है। अब हमने देखा कि ये जो कलर हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हमें कौन से कलर इस्तेमाल करने हैं। हमने ऑर्गेनिक और हर्बल कलर इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक और हर्बल कलर जो होते हैं वो स्टेम से, बार्क ऑफ द प्लांट से और उसकी लीफ से बनाए जाते हैं, जैसे जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और आपकी सेंसिटिव स्किन को भी खराब नहीं करते हैं। जैसे कि येलो कलर है वो हल्दी से बनता है, ग्रीन कलर है वो हिना मेहंदी से बनता है, रेड कलर सैंडलवुड से बनता है, और टेसू के फूल जो सदियों से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, दे आर ऑल सेफ कलर। पर अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पता कैसे चले कि जो कलर खरीद रहे हैं वो जो है सिंथेटिक है या कि हर्बल है। तो जो सिंथेटिक कलर्स हैं वो हैवी मेटल्स हैं, तो वो पूरे नहीं डिसॉल्व होते, उसमें हल्का सा डीजल पेट्रोल की स्मेल भी आती है। और जो ऑर्गेनिक हर्बल कलर्स हैं उसके अंदर आप उनको हाथ पे लेके सूंघोगे तो जो हल्दी की स्मेल आएगी या फिर तुलसी की स्मेल आएगी या फिर मेहंदी की स्मेल आएगी, उससे आपको पता लग जाएगा। टिश्यू की फूल तो आपको पता ही है, तो उसकी भी स्मेल आप हम सब जानते हैं। तो ये जो कलर्स हैं हर्बल है, दे आर वेरी गुड, आप इन्हीं को यूज करिए। ठीक है। डॉक्टर अवनीश, ऐसे में पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से कलर सिंथेटिक हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में हर्बल कलर्स लिखा होता है लेकिन वो हर्बल कलर्स होते नहीं हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये हर्बल कलर्स हैं ही नहीं। मैडम, जैसा मैंने बताया कि आप जो सिंथेटिक कलर्स हैं, हैवी मेटल्स कलर्स हैं, पानी में पूरे डिसॉल्व नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं सिंथेटिक पेट्रोल की या डीजल की हल्की सी स्मेल रहती है। और हमारे जो ऑर्गेनिक कलर हैं, क्योंकि वो हर्ब से बने हुए हैं, क्योंकि वो स्टेम से बने हुए हैं, बार्क से बने, लीफ से बने हुए हैं, किसी में तुलसी पड़ी हुई है, किसी में हल्दी पड़ी हुई है, तो जब आप उसको स्मेल करते हैं तो आपको पता लग जाता है, या सैंडलवुड चंदन पड़ा हुआ है, तो आपको पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनिक कलर है और ये दूसरा जो इनऑर्गेनिक कलर है। तो ऑलवेज यूज ऑर्गेनिक कलर, डोंट यूज जो है सिंथेटिक कलर्स, दे आर वेरी डेंजरस। जी। अगर किसी की नॉर्मल स्किन है या फिर किसी की ऑयली स्किन है या फिर किसी की सेंसिटिव स्किन है, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सी, नॉर्मल स्किन है, आप होली खेलने बाहर निकले, आप अपने ऊपर कोई भी तेल लगा लो, कोकोनट ऑयल लगा लो, मिनरल ऑयल कोई भी लगा लो, आप सर में भी लगाओ, फेस पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, कपड़े पहनो आप फुल कॉटन के, अपनी गर्दन तक कवर करो, ऊपर कैप पहन लो, है ना। आप जो तेल लगाते हो वो फिंगर्स के बीच में लगाओ, यहाँ पर ईयर के पीछे लगाओ, नेल फोल्ड्स में लगाओ, है ना। और जो है उसके बाद जो है आपके लिप्स हैं उनकी भी केयर करनी है आपने, बिल्कुल। लिप्स के ऊपर बाम लगाना है आपने। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन में अक्सर क्या होता है कि यू आर प्रोन टू एक्ने,
तो आप कोकोनट ऑयल लगाओगे तो हो सकता है इसके बाद होली के बाद आपको पिंपल हो जाए। तो ऐसे मॉइस्चराइजर मौजूद हैं जो कि नॉन कोमेडोजेनिक हैं मार्केट के अंदर, आप वो मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाओ तो आपको पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर तमाम जो कलर्स हम देखते हैं मार्केट में, अगर वो कलर्स हम यूज भी कर रहे हैं होली खेलने से पहले या फिर होली खेलने के बाद भी, जैसे होली खेल ली है उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो होली खेलने के बाद भी होली खेलते हैं, तो ऐसे में उन कलर्स का पता कैसे चलेगा? साइड इफेक्ट क्या है उन कलर्स के? साइड इफेक्ट जैसे ब्लैक मैंने बताया, लोग 20 लगा लेते हैं मुंह के ऊपर, लेड ऑक्साइड होता है, रीनल फेलियर हो जाता है उससे। अभी कोई पेशेंट है उसकी ऑलरेडी किडनी कंप्रोमाइज्ड है ना, उसके और उसके स्किन में कट पड़े हुए हैं और लेड उसके अंदर चला गया, सिस्टम गया, ब्लड में मिक्स हो गया, तो उस वक्त तो कुछ नहीं होगा, पर बाद में हो सकता है टॉक्सिसिटी हो जाए और उसका क्रेटिनाइन जो बढ़ा हुआ है वो और ज्यादा बढ़ जाए और उसको इमरजेंसी हो जाए। इसके अलावा जो जैसे आपका सिंदूर है, ये रेड कलर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, वो भी ब्लड में अगर चला जाएगा तो बाद में कैंसर के चेंजेस कर सकता है। नॉर्मल एक्जिमा, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ड्राइनेस ऑफ स्किन तो हो ही जाती है, दैट इज वेरी नॉर्मल। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को पहले से ही एक्जिमा है या फिर यूं कहिए कि कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें पिगमेंटेशन हो चुकी होती है, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है? अब जिनको पिगमेंटेशन पहले से है तो वो वाटर इंसोलेबल वो सनस्क्रीन लगाएंगे, इनका एसपीएफ जो होगा, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 25+ होगा, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इससे आपकी जो टैनिंग नहीं होगी और फेस खराब नहीं होगा। और अगर आपके बॉडी पे एक्जिमा है तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए, वो हेल्प करेगा आपकी। कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, इट विल आल्सो हेल्प यू आउट। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब, ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि आंखों में कई बार कलर चले जाते हैं, तो ऐसे में आंखों में कलर चले जाने के बाद जाहिर सी बात है कि जलन तो होगी, तो जलन होगी तो उसके लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि आप होली खेलने निकले तो आप गॉगल लगाइए बड़ा सा, वो आपकी स्किन को भी बचाएगा और आपकी आंख को भी बचाएगा। उसके अलावा अगर कुछ कलर चला ही गया है और खतरनाक कलर है, सिंथेटिक है, तो आप 5 मिनट तक कम से कम अपने को साफ पानी से धोइए, है ना। उसके बाद भी आपको धुंधला दिख रहा है, दिक्कत हो रही है, कॉर्नियल एब्रेजन हो सकता है, तो आप इमीडिएटली आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उसमें आप डिले नहीं कर सकते। ठीक है। होली खेलने से पहले अगर हम बाहर जा रहे हैं, जैसे अब देखा है हमने कि 2 साल तक कोरोना काल रहा, लेकिन इस बार अब देख रहे हैं कि फैमिली में फंक्शंस भी हैं, तो ऐसे में कई बार ये भी होता है कि हमारे बाल खराब ना हो जाएं, तो बालों का ख्याल रखने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो आप कैप पहनिए, अपने बालों को टाइटली टाई कर लीजिए जितना कर सकते हैं ताकि अंदर ना जाए, और कोकोनट ऑयल लगा लीजिए उसके ऊपर, दैट विल हेल्प। अगर किसी के बाल पहले से ही थोड़े डैमेज हैं या फिर यूं कह लीजिए कि किसी के बालों में ऑलरेडी डैंड्रफ है, तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डैंड्रफ है या फिर डैमेज हेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोकोनट ऑयल थोड़ा ज्यादा लगा लीजिए, है ना, और कोशिश करिए कि सिंथेटिक कलर से बिल्कुल भी होली ना खेलें, नॉर्मल हर्बल गुलाल से ही खेलें। अदरवाइज अगर कोई गलत चीज लगेगी तो कई बार हमने ये भी देखा है कि पेशेंट के एक स्पेसिफिक एरिया के बाल चले जाते हैं होली के बाद, एक कंप्लेन आती है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप सिंपल हर्बल कलर से होली खेलिए, ज्यादा सिंथेटिक कलर यूज ना करें। अगर किसी पेशेंट को धूप से पहले से ही एलर्जी हो, वो धूप में जाकर होली ना खेल पाए, तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को ऐसे एलर्जी है तो वो होली कैसे खेलेगा, तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर फोटो सेंसिटिविटी है, धूप से एलर्जी है आपको, तो आप जो है हर्बल कलर यूज करें। इनमें से कोई कलर यूज ना करिए जिसके अंदर जैसे ब्लैक लेड ऑक्साइड है, ग्रीन जिसमें कॉपर सल्फेट है, जो कि अपने सिंथेटिक कलर्स हैं। हर्बल कलर ही यूज करिए और सनब्लॉक लगाइए, जैसे कि अपना जो है SPF 25+ वाला, और वो पानी में डिजोल्व ना हो, इस तरह के सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपकी स्किन बेटर रहेगी। ठीक है। अगर मार्केट्स में जो ऐसे आपने बताया कि सनस्क्रीन लगाने चाहिए, तो सनस्क्रीन भी कई तरह के आते हैं, तो कईयों को पता भी नहीं होता कि सनस्क्रीन हमें यूज कौन से करने हैं। नहीं, मार्केट में आप जाके बोलोगे SPF 25+ का चाहिए सनस्क्रीन, तो वो आपको दे देंगे, और जो स्विमिंग पूल में यूज होते हैं सनब्लॉक्स वाले यूज करने हैं आप। ठीक है। तो होली है तो जाहिर सी बात है कि बुराई का इसमें अंत हुआ था, अच्छाई की जीत हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि रंगों के साथ तो लोग खेलेंगे ही खेलेंगे, तो त्योहार रंगों का है तो रंगों के साथ तो जरूर खेलेंगे। तो ऐसे अक्सर हम देखते हैं कि ग्रुपिंग में भी कई बार लोग खेलते हैं, तो ऐसे में ग्रुप में कई बार ऐसे कलर्स यूज हो जाते हैं जिसमें कई बार देखते हैं कि कांच होता है और वो कई बार स्किन में भी चला जाता है, तो ऐसे में क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए?
सिंथेटिक जो गुलाल है उसमें देखा होगा चमकी पड़ी होती है, उसमें सिलिका होता है, एस्बेस्टस होता है, माइका होता है, और कांच को पीस के डाल देते हैं। इट इज वेरी डेंजरस। वो डेंजरस इसलिए है कि जब आप उसको लगाते हो तो स्किन में कट डाल देता है, और स्किन में कट डालने के बाद क्या होता है कि जो आप नॉर्मल कलर लगा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल कलर लगा रहे हैं, तो वो कट के थ्रू बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो उसका इफेक्ट इमीडिएट ना आके कई सालों कई महीनों सालों बाद भी आता है। तो इस तरह के गुलाल तो आप कृपा करके बिल्कुल यूज ना करें जिसमें चमकी पड़ी हुई है। और एस्बेस्टस सिलिका इज अगेन वेरी डेंजरस। फिर वो जब वो गुलाल उड़ता है हवा में तो वो लंग्स पे जाके भी इफेक्ट करता है, और आजकल कोरोना का टाइम है तो लंग्स शुड बी हेल्थी, दैट इज टू बी टेकिंग केयर। ठीक है। होली खेलने के बाद जैसे हम देखते हैं कि काफी दिनों बाद कुछ इमरजेंसी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, कि मतलब 5 दिन या 6 दिन के बाद अचानक से ही पता चलता है कि हमें स्किन में कुछ एलर्जी हो गई है, पिंपल्स हो रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग इसका शिकार हो जाते हैं तो उन्हें किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? सी होता क्या है कि जब आप होली खेलते हैं मुंह पे रगड़ लगती है, तो जो गुलाल लगाते हैं वो भी रब करके लगाते हैं। रब करके जब कोई चीज लगाते हो तो नॉर्मल पीएच ऑफ स्किन चेंज हो जाती है, तो उससे कई बार एक्जिमा बन जाता है, कई बार पिंपल्स हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बनती है, पिंपल्स हो गए आपके, तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए अपने आसपास के, और वो ट्रीट करेंगे उसको। उससे पहले की प्रिकॉशन तो आपने लेनी है कि पिंपल ना हो, पिंपल ना हो फेस के ऊपर, तो आप उसके लिए वो मॉइस्चराइजर लगाइए, कई अवेलेबल हैं जो कि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि स्किन को थोड़ा सा बेटर रखेंगे। ऑयल वाला ना लगाइए, कोकोनट ऑयल ना लगाइए, ग्लिसरीन है, उससे पिंपल बढ़ जाएंगे आपके। अगर किसी को पहले से ही पिंपल्स हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जिसको पहले से ही पिंपल है वो जो मॉइस्चराइजर मैंने बताया वो लगाएं, और हर्बल कलर से होली के लिए, नॉट वेरी एग्रेसिवली, और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। और इमीडिएटली जैसे ही आप होली खेल के आते हैं अपना फेस जो है वाटर से वॉश करिए, और माइल्ड सोप से वॉश करिए, जैसे कि जिन जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव अल्कलाइन सोप नहीं होते हैं, जिनकी पीएच 7 के आसपास होती है, बिल्कुल, तो जैसे कि बहुत सारे बेबी सोप्स हैं और बहुत अच्छे साबुन यूज करते हैं आप, उससे अपना फेस वॉश करिए माइल्ड सोप से। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर के बने जो कलर्स हैं वो इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसे में उन कलर्स का इस्तेमाल करना क्या सही रहेगा? घर के बने हुए कलर तो हल्दी से बनेंगे और मेहंदी से बनेंगे और सैंडलवुड से बनेंगे, तो ये तो बहुत ही सेफ है, इनसे अच्छा तो कुछ भी नहीं। क्योंकि हम देखते हैं ना कि आजकल हल्दी भी केमिकल से बनी आ जाती है, कुछ चीजें भी होती हैं उसमें मिक्स कर दी जाती हैं। को तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सही होना चाहिए, दैट हैज टू बी टेकन केयर, बट वो दैट इज ओके। हल्दी घर के प्रोडक्ट्स सब अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि होली कैसे खेलनी है, स्किन का ख्याल कैसे रखना है, तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए ऐसे में? होली खेलने से पहले आप अपने फेस पे, अपने हेयर्स में, बॉडी पे आप जो है कोकोनट ऑयल लगाइए, कोई जो भी ऑयल आपके घर में वो लगा सकते हैं, एडिबल ऑयल भी लगा सकते हैं, और फिंगर्स के बीच में लगाइए आप उसको, आप नेल्स पे लगाइए, क्योंकि नेल्स जो होते हैं वो ज्यादा खराब हो सकते हैं कई बार, और कान के पीछे लगाइए, जैसे पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है कोकोनट ऑयल के साथ। इसके अलावा आप अपने बालों को टाइटली बांध लीजिए ताकि अंदर ना जाए। फिर आप जो नेल्स हैं उस पर डार्क शेड की वो लगाइए आप, नेल कलर। नेल का जब डार्क शेड का लगता है तो रंग अंदर नहीं जाते हैं। इसके अलावा लिप्स की केयर की जरूरत होती है, लिप्स के ऊपर आप बाम लगाइए ताकि लिप्स खराब ना हो। एंड इनकेस आपकी बॉडी पे कोई कट है तो उस पर बैंडेज लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपने बैंडेज नहीं लगाई तो उसके अंदर आपके हैवी मेटल्स ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाएंगे, और हैवी मेटल्स कैन कॉज कैंसर, मैंने पहले ही बताया आपको। तो उसको प्रिवेंट करना बड़ा जरूरी है कि आपकी बॉडी पे कट पड़ गए हैं और आपने उसको कवर नहीं किया ठीक है, तो कट कवर करने बहुत जरूरी है ताकि हैवी मेटल्स जो इसमें कलर्स में है वो डीप ब्लड स्ट्रीम में ना पहुंचे, और वहां जाके कल को कोई म्यूटेशन या कोई चेंजेस ना करे जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करे। ये बहुत समझने वाला पॉइंट है ना। इसके अलावा फुल स्लीव के कपड़े पहने और नेक तक कवर करें, सर पे टोपी लगाएं, है ना, ये आप करिए। सनस्क्रीन लगा लें SPF 25+ का, मैंने पहले भी बोला है, ताकि आप, और वो पानी में धुले ना, इस तरह के सनस्क्रीन आते हैं मार्केट के अंदर जो इंसॉल्युबल होते हैं, वो आप लगा के जाइए बाहर, ठीक है। बिल्कुल। डॉक्टर अनीश, ऐसे में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे कलर्स से खेल लेते हैं जो बिल्कुल पक्के कलर्स होते हैं, कई बार ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, तो ऐसे में कलर्स निकालने के लिए क्या क्या यूज करना चाहिए? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कलर कैसे निकाले जाए।
क्योंकि कलर निकालना भी हमारे देश में एक वो बन गया है, एक इवेंट बन गया है। बिल्कुल। होली खेल के आए हैं तो कोई तारपीन का तेल निकाल लेता है, तो कोई मट्टी का तेल निकाल लेता है। बिल्कुल। इट हैज बिकम रूटीन हैज बिकम। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आप जो साबुन यूज करें वो बहुत अल्कलाइन ना हो। रिन मतलब जो ब्रांड आते हैं कपड़े धोने वाले वो ना इस्तेमाल किया जाए। और आप बेसिक जो आपकी जो स्किन है उसकी पीएच एसिडिक है 4.5 5.5 के बीच में, तो आपका साबुन 7 पीएच का, यानी कि जो माइल्ड सोप होते हैं बच्चों के होते हैं उस तरह का साबुन इस्तेमाल करें। और ये कोशिश ना करें कि आज ही सारा रंग उतर जाएगा। स्किन की जो लेयर्स है वो धीरे धीरे माइक्रोस्कोपली उतरती रहती हैं, तो रंग तो धीरे धीरे उतर ही जाएगा। आप रगड़ोगे तो उसको और डैमेज कर दोगे, तो आप उसको रगड़ोगे तो कट डाल दोगे, वो जो कलर है वो और अंदर चला जाएगा। इसके अलावा फेस के ऊपर अगर आपके है तो आप व्हीट फ्लोर का या कैस्टर ऑयल का जो है एक पेस्ट बना के लगा सकते हो कुछ मिनट के लिए, और फिर उसको जो माइल्ड सोप से, जिसका बहुत अल्कलाइन सोप ना हो, उससे उसे वॉश करिए तो हट जाएगा। माइल्ड क्लिंजर से यूज कर लीजिए तो भी हट जाएगा। आप मुल्तानी मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हर घर में मौजूद होती है, उससे वो भी आपकी डेंजरस नहीं है। पॉइंट ये है कि बहुत रगड़ना नहीं है, बहुत रगड़ने से आप नॉर्मल स्किन की पीएच चेंज कर दोगे। जो एसिडिक पीएच है आप उसको अल्कलाइन कर दोगे, वहाँ एक्जिमा, ड्राइनेस, चैपिंग ऑफ स्किन, बिल्कुल, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। अगर इचिंग हो रही है आपको तो ग्लिसरीन यूज कर लीजिए रोज वाटर के साथ, लैक्टोकैलामाइन लगा लीजिए हल्का सा, और माइल्ड स्टीरॉइड क्रीम भी कोई लगा सकते हैं, फ्लूटिकाजोन के टाइप की आती है, तो वो भी इमीडिएटली कंट्रोल हो जाएगा। बहुत नहीं रब करना है अपने आप को, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बालों के अंदर आप कर्ड का पेस्ट लगा लीजिए, अंडा लगा लीजिए, योग लगा के पेस्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश करिए, कंडीशनिंग भी हो जाएगी आपके बालों की, और आपके बाल जो है साफ भी हो जाएंगे, है ना। अब नेल्स पे है तो अगर नेल में आपका रंग आ जाता है, वैसे मैं पहले भी बोला है कि नेल के अंदर आप डार्क शेड लगा के रखेंगे ताकि नेल के अंदर कलर ना जाए, बिल्कुल। और अगर कलर चला भी गया नेल फोल्ड के अंदर, नेल बेड तक जा रहा है कलर, तो कोल्ड वाटर में थोड़ी देर रखिए उसको। उसके बाद लेमन जूस का एक बाउल बना लीजिए 2 चम्मच का डाल के, और उसमें 10-15 मिनट रखिए, वो धीरे धीरे उतरने लगेगा। हो सकता है पहले दिन ना उतरे, लेकिन 2-4-5 दिन के अंदर उतर जाएगा। वैसे भी स्किन शेड होती है हमारी, नॉर्मल शेडिंग टाइम होता है, तो कलर ने तो उतरना ही है, उसके साथ जबरदस्ती ना कीजिए। 1 हफ्ते में 4 दिन में उतर जाएगा सारा आपका कलर, धीरे धीरे निकल जाता है कलर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर अवनीश, ऐसे में कई बार ये भी होता है कि घर में जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को होली खेलने के लिए बाहर नहीं भेजती हैं कि कलर्स लग जाएंगे, तो ऐसे में फिर भी बच्चे बाहर चले जाते हैं होली खेलने के लिए, तो फिर हम देखते हैं कि बच्चों को स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो बच्चों को कलर्स से अवॉइड करवाने के लिए, या फिर बच्चे अगर कलर्स यूज भी कर लेते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए? पहले तो बच्चों को भी सारी प्रिकॉशन जो बताई है वो करनी है आपने उसको भी कोकोनट ऑयल लगा देना है फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, बालों के ऊपर, वो आपने रूटीन करना ही है उसका। और बच्चा जब होली खेल के आता है तो आप उसको पहले तो 5-10 मिनट पानी से, ठंडे पानी से नहलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है माइल्ड सोप, मैंने बोला ना स्किन की जो पीएच है वो 4.5 से 5.5 के बीच में तो एसिडिक है, तो जो 6-7 के आसपास के जो पीएच के माइल्ड सोप होते हैं, बेबी सोप आते हैं मार्केट के अंदर, आप उससे उसको नहलाइए। और अगर जो है पहली बार में नहीं निकलता तो बहुत रगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बहुत रगड़ी और उसकी पीएच चेंज कर दी तो या तो वहाँ पे एक्जिमा बन जाएगा या पिंपल्स बन जाएंगे, या कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा इसके अंदर, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उसकी जगह आप जो है उसको माइल्ड सोप से यूज करिए, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा दीजिए माइल्ड सा, या ग्लिसरीन लगा दीजिए रोज वाटर के साथ मिला के, तो अच्छा ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अगर होली खेलने से पहले अगर हम ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, नारियल का तेल, या फिर कई बार हम देखते हैं कि सरसों का तेल भी यूज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे जो मार्केट्स में ऑयल्स आते हैं, नारियल के तेल के नाम पर भी कई तरह के ऑयल्स आ जाते हैं, तो उनकी पहचान कैसे करनी चाहिए? ये नारियल का तेल, सरसों का तेल तो हर घर में है, उसमें तो कुछ खास ऐसा उसमें नहीं है, और ये ध्यान रखो अडल्ट्रेटेड ना हो, उसमें मिलावट ना हो, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ, वो जो है स्वच्छ हो अपना, और दोनों ही तेल ठीक है, नारियल का भी और मस्टर्ड ऑयल, कोई नुकसान नहीं है, बच्चों को भी लगा सकते हैं और बड़ों को भी लगा सकते हैं। जैसे बालों का ख्याल रखना है तो होली खेलने के बाद बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए? क्योंकि शैम्पू भी कई तरह के आते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन रह जाती है। बोला ना पहले कि आप जैसे आए, घर पे आए तो घर का पेस्ट लगा लो आप, दही का, योग का, कुछ इस तरह का पेस्ट मतलब बना के आप लगा सकते हो, एग योग का, उसके बाद वॉश करो तो कंडीशनिंग भी हो जाएगी। शैम्पू बहुत स्ट्रॉन्ग यूज नहीं करना है आपको, सरफेक्टेंट्स और जो वो है डिटर्जेंट्स है वो कम होनी चाहिए,
ताकि वो और खराब ना हो जाए, ब्रिटल ना हो जाए बाल। तो माइल्ड सोप जो आते हैं वो आपने यूज, माइल्ड शैम्पूज जो आते हैं वो यूज करने हैं। इवन बच्चों वाले भी यूज कर लो कुछ दिन, 4-5 दिन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में कंडीशनिंग करें, ऑयल लगाएं बालों में, ताकि बाल जो है ब्रिटल ना हो, कमजोर ना हो। जैसे सर धोने के बाद अगर हम सीरम यूज कर रहे हैं तो वो यूज करना सही रहेगा? सीरम, विटामिन सी सीरम्स होते हैं जो कि मतलब विटामिन सी कह रहा हूं मैं, जो सीरम्स आप बता रहे हैं, जो ग्रोथ सीरम्स है उनकी बात कर रहे हैं आप, इमीडिएटली 1 हफ्ते तक मैं कोई भी प्रोसीजर 4-5 दिन पहले और बाद में अलाउ नहीं करता हूँ पेशेंट्स को ना। बहुत कोई भी ट्रीटमेंट, कोई स्किन ट्रीटमेंट जैसे कि आपका वैक्सिंग है या फिर फेस पे ब्लीचिंग है, उसके पीछे रीजन ये है कि स्किन सेंसिटिव हो जाती है। आफ्टर होली ऑल्सो 5-6 डेज आफ्टर तक आप जो है कोई ट्रीटमेंट ना करें, स्किन को सेटल होने दें पहले। आप कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑलरेडी स्किन जो है थोड़ी सी रॉ है, डैमेज है माइल्ड सी, तो आपने कोई भी ट्रीटमेंट किया तो वो उसका भी असर आएगा। तो 5 to 7 डेज वैक्सिंग है, ब्लीचिंग है, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, तो अभी 1 हफ्ते के लिए आप उसको रोक दें, एटलीस्ट 5 डेज। फेशियल्स हैं 4-5 दिन रोक के, उसके बाद फिर आपने रूटीन पे जाइए। ठीक है। अगर इसमें अगर हम बात करें तो एज फैक्टर भी क्या कुछ काम करेगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि 20+ की स्किन अलग होती है, 30+ की स्किन अलग होती है, 40+ की स्किन अलग होती है। जितनी स्किन बढ़ती जाए उतना मॉइस्चराइजर थोड़ी ज्यादा की जाएंगी। जितना भी एज बढ़ती जाए तो मॉइस्चराइजर थोड़ा ज्यादा यूज होना चाहिए। क्योंकि 40+ अगर किसी की स्किन है तो होली खेलते वक्त एक रिवाइड, जैसे आप होली खेल रहे हैं तो होली में आप लोगों ने रंग लगा दिया, तो बीच में जाके नॉर्मल पानी भी डाल दिया, एक मग्गा एक बाल्टी अपने ऊपर, तो उससे क्या कुछ कुछ रंग तो वही निकलता जाएगा, है ना? बिल्कुल। क्योंकि जो लगाएंगे वो फिर लगाएंगे, पर आपने कुछ तो वॉश कर दिया। आप सूखने का इंतजार ना करें, रंग का सूख जाएगा तो फिर निकल तो कब भी जाएगा, पर वो फिर वो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा परेशान करेगा। तो बीच में अपने ऊपर एक मग्गा पानी डाल लिया, नॉर्मल वाटर डाल लिया, एक बाल्टी पानी डाल लिया, खुद ही डाल लिया अपने आप की, और लगाएंगे उससे पहले मैं खुद ही डाल देता हूँ, तो उससे भी आपका जो है प्रोटेक्शन रहेगा। अगर हम दूध का इस्तेमाल करें बालों को वॉश करने के लिए तो वो सही रहेगा? क्योंकि देखते हैं हम कि जो पहले की बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अक्सर यही कहती थी कि दही का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। दही तो फर्मेंटेड है, फिर भी कंडीशनिंग कर देता है। दूध का नहीं पता, बिकॉज दूध में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, तो कई बार सर के ऊपर फंगस होती है, डैंड्रफ, जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। तो कई बार क्या होता है कि वो ग्रो कर जाती है आफ्टर होली, और पानी भी पड़ा हुआ है उसमें, आपने दूध भी मिला दिया, तो दिस इज टू बी टेकिंग केयर ऑफ कि बहुत ज्यादा दूध की जरूरत नहीं है कि आप उसको यूज करें। आप बेसिक करो और माइल्ड शैम्पूज यूज करिए जिसके अंदर डिटर्जेंट और सरफेक्ट कम हो, कंडीशनिंग ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त। बोलना चाहूंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है और जो पब्लिक को पता भी होनी चाहिए कि इमरजेंसी क्या होती है, कंडीशन कि हम बोले कि जी इमरजेंसी हो गई। अगर किसी आदमी को अर्टिकेरिया हो जाए, बॉडी पे दफ्फड़ हो जाए बहुत सारे, खुजली चालू हो जाए बहुत तेज, तो फिर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। इसका मतलब कि उसको एक्यूट रिएक्शन हो रहा है या एक्यूट पॉइजनिंग हो रही है, या फिर अगर मरीज के लिप्स ब्लू पड़ जाए, फिंगर टिप्स ब्लू पड़ने लगे, है ना, या फिर उसको ब्रेथलेसनेस हो जाए, उसको जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि एक्यूट पॉइजनिंग किसी कलर से हो रही है, उसको कोई रिएक्शन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में घर में उसका इलाज ना करके उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाएं। घर पर आप जो थोड़ी बर्निंग है, थोड़ी ड्राइनेस है, उस पर लैक्टोकैलामाइन लगा लीजिए, ग्लिसरीन लगा लीजिए, है ना, और हल्का सा माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम भी लगा सकते हैं, जैसे मोमेटाजोम आ गई, तो उससे वो सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर ये फीचर्स आ रहे हैं कि आपके लिप्स जो है ब्लू हो रहे हैं, आपकी फिंगर्स साइनोज हो रही हैं, ब्लू हो रही हैं, आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये वार्निंग साइंस है। और ये कई बार देखे जाते हैं, क्योंकि जब आप हैवी मेटल्स यूज कर रहे हैं तो हो सकता है, या फिर आपको देखने में दिक्कत होने लगी, आपकी कॉर्नियल एब्रेशन हो रही है, तो फिर आप हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर को इमीडिएट दिखाएं, उसमें डिले ना करें। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है, इसका ख्याल रखिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों को भी बताने के लिए कि स्किन का ख्याल कैसे रखना है, तो आपसे भी यही अपील है कि सेफ होली खेलिए, ऑर्गेनिक जो कलर्स आते हैं, हर्बल कलर्स आते हैं, उनके साथ होली खेलिए, घर पर रहिए। अगर आप किसी काम से बाहर भी जाते हैं तो सेफ होली खेलिए, क्योंकि अगर आप सेफ होली खेलेंगे तो आपके लिए ही सही रहेगा। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।